देखो, आज मैं बताऊंगा कि लोगों को आपकी बात कैसे मनवाए। सिंपल से कुछ 4 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है कॉन्फिडेंट रहो खुद के अंदर। देखो, चाहे से आपको अपने माँ बाप से आइसक्रीम के पैसे मांगने हो, कहीं घूमने जाना हो या फिर कुछ भी हो, आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना होगा खुद में। अगर मैं आइसक्रीम मांगता हूँ, मेरे पैसे मांगता हूँ मेरे माँ बाप से, तो मुझे कॉन्फिडेंट होना होगा श्योर कि मुझे आइसक्रीम कौन सी चाहिए, कितने वाली चाहिए। मैं बोलूँगा मुझे 15 वाली आइसक्रीम चाहिए, 15 रुपए दे देंगे, क्योंकि आइसक्रीम 40 की आती है, 60 की आती है, 70 की आती है। अगर मैं स्पेसिफिक करूँगा मैं 20 वाली आइसक्रीम चाहिए, तो शायद तक दिला सकते हैं, बट हमें आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम तो कितने की भी आती है। मैं जा रहा हूँ आइसक्रीम पार्लर के वहाँ पर जा रहा हूँ और बोल रहा हूँ आइसक्रीम चाहिए, वहाँ पर आइसक्रीम 200 रुपये 100 रुपये की मिलती है, पर बोलो मुझे 20 वाली आइसक्रीम चाहिए। तो स्पेसिफिक रहो, कॉन्फिडेंट रहो। एंड एंड देखो, जब आप और मैं आपको ये बोलोगे कि मुझे ट्रिप पे जाना है, बट कॉन्फिडेंस नहीं, उससे क्या होगा कि अगर अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ट्रिप पे जाना है कहीं पर दूर घूमने जाना है, बड़ा कॉन्फिडेंट से बोल रहा हूँ, तो माँ बाप को ये लगेगा कि हाँ, कॉन्फिडेंटली अगर ये बोल रहे हैं तो खुद का ध्यान रख लेगा। अगर ये बोल रहा है कि कुछ कोर्स करना है, तो कॉन्फिडेंटली अगर बोलूँगा ना, तो समझेंगे कि इसमें इतनी कैपेसिटी है कि सिखा सकता है। अगर मैं बोलूँगा मुझे ना वो ना वो कोर्स करने वाला अच्छा होता है, ऐसा नहीं, मुझे ये कोर्स करना है, इससे ये फ़ायदे। अगर आप ऐसा बोलोगे ना, तो 90% चांस है कि आपकी बात मानेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये प्रेशर सीख सकता है उस कोर्स का। कॉन्फिडेंट रहो अपनी बात। अब देखो, मान लें मैंने कोर्स खरीद भी लिया, तो फिर अगर पढ़ा नहीं तो इस बार तो वो मेरी बात मान लिया, अगली बार नहीं मानेंगे वो। मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, ठीक है, तो बोल रहा हूँ आइसक्रीम तो खराब है, गंदी आइसक्रीम है, तो अगली बार तो मुझे आइसक्रीम दिलाएंगे नहीं। आप जो काम कर रहे हो आपको उसमें एंगेज रहना होगा। अगर मैं आपको यूँ बोलता हूँ मुझे लैपटॉप चाहिए, ठीक है, बट लैपटॉप लेने के बाद लैपटॉप को यूज़ नहीं कर रहा मैं, लैपटॉप में एनीमे देख रहा हूँ, उल्टी-उल्टी चीज़ देख रहा हूँ, तो वो तो ये सोचेंगे ना कि उसका लैपटॉप लाके हमने बड़ी गलती कर दी है। एंड इन फ्यूचर में अगर मैं उसको और माँगूँगा, जैसे कि कुछ भी चीज़ माँगूँगा, कुछ भी, तो बोलेंगे तेरे को लैपटॉप खिलाया था पर तू तो लैपटॉप यूज़ कर रहा ही नहीं है। जब तुम किसी चीज़ की डिमांड करते हो, पर फिर तुमको उस चीज़ के पे खड़ा भी उतरना होता है। मैं अगर यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करूँगा 5-6 घंटे, जितने घंटे मुझे पढ़ना चाहिए, तो वहाँ मेरे माँ-बाप कैसे समझेंगे, कैसे उनको बिलीव होगा कि मैं हार्ड वर्किंग इंसान हूँ, मैं जो चीज़ माँगता हूँ मेरे कंटेंट क्रिएशन के लिए, मेरी लाइफ के लिए अच्छा है। खुद की वर्क में एंगेज रहो, अपना 100% दो, ये आपकी लाइफ को और इम्प्रूव करेगा। थर्ड पॉइंट देखो, मान लो मैंने कहा कि मुझे फलाँ वाला चीज़ चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एंड मुझे मेरे माँ बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता, ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो उस केस में ना सिर्फ सुनो। अपना आपने पॉइंट रख दिया, लैपटॉप चाहिए, आर्ग्यू मत करो। बस अगर आप आर्ग्यू करोगे ना, मान लें मैं वो मुझे बोल रहे हैं कि ना तू ये कर ले, वो कर ले, मैं कहीं नहीं करूँगा। ऐसे नहीं बोलना आपको। वो क्या है कि आप अपनी हायर अथॉरिटीज़ जो लोग होते हैं, थोड़े से बड़े लोग होते हैं, अगर उनकी आप बात काट देते हो ना, तो जैसे आपकी बात सही भी होती है ना, वो उनकी ईगो को चुभ जाती है। कोई भी इंसान हो, जो किसी भी इंसान हो, थोड़ी-सी अपनी फील्ड में नाम कमा रखा हो, अपने बड़ा उम्र में, अगर आप उनकी बात काट देते हो ना बीच के अंदर, तो उनकी ईगो चुप जाती है। एंड अगर आपकी बात भी सही होती ना, तब भी वो आपकी बात नहीं सुनते। मैंने सुना है, प्यार से बोलोगे, उनकी सुनोगे तो वो आपकी बात मानेंगे। मैंने खुद आज ये चीज़ें फील करी है कि अगर आप मान लो गलत भी हो ना, आप बड़े शांत हो, सुन रहे हो, हाँ, तो बोल, तो उससे आपकी एनर्जी कम होगी वेस्ट, आप गुस्सा कम आएगा, आप थोड़े से शांत रहोगे। कुछ मना कर रहा है आपको किसी चीज़ के लिए, सुनो, अच्छा ठीक है, ओके, बट ये तो ऐसा होगा। फोर्थ पॉइंट है, थोड़ा-सा अनयूजुअल पॉइंट है, आप बोलोगे ये कैसा पॉइंट उनको बता रहा है, बट ये ट्रुथ है, रियलिटी है। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ खराब है, मान लो मैं मेरे पेरेंट्स से बोलता हूँ मुझे मैकबुक चाहिए, क्यों चाहिए मुझे मैकबुक? मुझे मैकबुक क्यों चाहिए? मैं कोई कंपनी में जॉब तो नहीं करता, मैं कोई खुद की कोई फ्रीलांसिंग तो है नहीं फिलहाल, और मैं कोई बड़ा हाईटेक काम करता नहीं हूँ। मुझे लैपटॉप चाहिए, तो मुझे डेल का, एचपी का, नॉर्मल कोई सी कंपनी का मुझे लैपटॉप चलेगा, मैं कोडिंग एडिटिंग या फिर वर्क कर सकता हूँ। मैकबुक मुझे क्यों चाहिए? समझो, जिस पॉइंट में तुम गलत हो उस पॉइंट को समझो, एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये चीज़ मतलब गलत लग रही है मेरे को। अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, ठीक है? ज़िद्दी मत बनो, ज़िद्दी बनो अपने वर्क के अंदर। मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मेरी ज़िद्दी होती है कि यार 4 प्रोग्राम तो बन गए, टाइम में 2 और बन जाएँगे, इसमें बनो ज़िद्दी। ये मुझको एक ये मुझे रॉयल एनफील्ड चाहिए। भाई अगर आपका काम एक्टिवा से भी हो सकता है तो क्या बुरी बात है? रॉयल एनफील्ड चाहिए, ज़िद्दी मत बनो। फालतू चीज़ों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। एंड जब आपको लग रहा है कि आप गलत हो, पीछे हट जाओ,
उससे आपकी मेंटल पीस बरकरार रहेगी, आप शांत रहोगे। अगर तेरे को मैकबुक चाहिए ना, खुद के पैसे से कमा के लिया, सबसे बेस्ट है। मुझे पता है मेरे फ़ोन है, ठीक है? कैसा फ़ोन है, मेरे को मेरे पेरेंट्स बोलते हैं यार बदल ले फ़ोन को, तो मुझे पता है मेरे काम आ रहा है, यूज़ में आ रहा है। बस मुझे चाहिए, मेरा जो ट्राइपॉड है बहुत सस्ता है ट्राइपॉड, मतलब पर मुझे पता है कि मेरे ये काम आ रहा है और मुझे इतना ही चाहिए, फिर क्यों करूँ? मुझे चाहिए इन फ्यूचर, तो बहुत पैसे लाऊँगा। जहाँ तुम गलत हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। फर्स्ट पॉइंट क्या था? कॉन्फिडेंट रहो, जो तुम बोल रहे हो कि कॉन्फिडेंट रहो, मुझे ये चीज़ चाहिए एंड इसमें ये है। सेकंड पॉइंट, अपने वर्क में एंगेज रहो। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत टेक्निकल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बट वो क्या करते हैं, चीज़ों को लाके ऐसे आलस से मेरे को तो आता है, क्या करूँ? एंगेज रहोगे वर्क में, माँ-बाप को ऐसा लगता है कि अगर किसी की छुट्टियाँ भी है ना, छुट्टियों में भी माँ को लगेगा कि यार अगर कुछ काम कर रहा है ना, मतलब कि कुछ उसमें कुछ करने की लगन है। एंड सुनो ध्यान से वो क्या चाहते हैं बोलना। उनके पॉइंट को अनसुना मत करो, किसी को अनसुना करोगे तो तुम्हें अनसुना करेगा। एंड अपनी गलती को मानो पक्के से। बस आज के लिए